जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो। और हम लोग जो है पावर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गरीबी। गरीबी को हम लोग कल स्टार्ट किए थे और उसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था पावर्टी क्या होता है, गरीबी क्या होती है। कि अगर किसी भी आदमी की जो मिनिमम नीड है, न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं, अगर उसको भी पूरा करने में वो असमर्थ है, तो वो जो है गरीब कहलाएगा। उसको बोलते हैं गरीबी। अब हमने आपको बताया था कि दो तरह की दो तरह की गरीबी होती है इकोनॉमिक्स में। दो तरह की गरीबी होती है। पहली गरीबी है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष। और दूसरा है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष। ठीक है, दो तरह की गरीबी होती है। एक होती है अब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। यानी एक होती है सापेक्षिक गरीबी, जिसको रिलेटिव बोलते हैं, और एक होती है अब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसको निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं हिंदी में। अब दोनों होते क्या हैं, हमने आपको कल भी बताया था कि जो सापेक्षिक गरीबी है, सापेक्ष और निरपेक्ष वर्ड समझना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक्स में काफी यूज होते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष का मतलब क्या है? सापेक्ष का मतलब है कि तुलना हो रही है। यहाँ पे जो है दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है कि पहले व्यक्ति का जो है आय का स्तर या उपभोग का वह स्तर दूसरे व्यक्ति की तुलना में कितना कम है, तो दूसरे व्यक्ति की तुलना में वो कमजोर माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। मेधा, मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? अवधेश, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है स्क्रीन और वॉइस में? क्यों भाई? मेधा आप भी बताइए बेटा, क्लियर है ना? हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो अब्सोल्यूट पावर, रिलेटिव पॉवर्टी हमने बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, समाज का एक वर्ग है, वो दूसरे समाज के एक वर्ग, समाज का वर्ग है दूसरा, उसके आय या उपभोग के स्तर से कम है, तो दूसरे समाज की तुलना में जो पहला समाज है वो सापेक्षिक गरीब माना जाएगा, तुलनात्मक जो है वो गरीब माना जाएगा। लेकिन अब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी में तुलना नहीं की जाती। अगर कोई आदमी है, अगर उसकी मिनिमम नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो निरपेक्ष गरीबी मानी जाएगी या गरीब माना जाएगा। यानी गरीब की जो परिभाषा है वही निरपेक्ष गरीबी या अब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, तुलनात्मक स्टडी की जाती है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो अधिकतर विकसित देशों में पाई जाती है, डेवलप्ड कंट्रियों में पाई जाती है। और जो अब्सोल्यूट पॉवर्टी है अधिकतर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती है। ठीक है ना? यानी सापेक्षिक जो गरीबी है वो विकसित देशों में पाई जाती है अधिकतर, जैसे अमेरिका और इन सब कंट्रियों में। अब्सोल्यूट पॉवर्टी या निरपेक्ष गरीबी कहाँ पाई जाती है? डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रियों में जो है अब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है। ठीक है ना? तो हम लोग जो है सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी की बात करेंगे, जो भारत जैसे विकासशील देश है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पहले देखेंगे अब्सोल्यूट पॉवर्टी, और फिर आगे हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी को देखें। रिलेटिव पॉवर्टी को कहीं ना कहीं हम लोग असमानता भी बोलते हैं, यानी इनइक्वालिटी। ठीक है ना? समीक्षा, मेरी आवाज आ रही है बेटा? आप टेक्स्ट कर सकते हो। समीक्षा बेटा, ओके। आज पावर्टी में पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो पावर्टी की क्लास हो रही है, तो ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए आप। ओके हाँ, सर। पावर्टी हमने बताया अभी तक कि पावर्टी जो है, अगर कोई भी आदमी है, अगर उसकी मिनिमम नीड जो है पूरी नहीं हो रही है, वो उसको भी पूरा करने में असमर्थ है, तो उसको हम लोग पावर्टी या गरीबी कहते हैं। गरीबी इकोनॉमिक्स में दो तरह की होती है, एक होती है रिलेटिव पावर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पावर्टी। रिलेटिव पावर्टी क्या होती है? इसमें हम तुलना करते हैं
अगर एक आदमी है दूसरे व्यक्ति की तुलना में अगर उसका कंजप्शन पैटर्न या आय का स्तर जो है, इनकम लेवल कम है, तो दूसरे की तुलना में गरीब माना जाए। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में तुलनात्मक स्टडी नहीं की जाती। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में अगर कोई भी आदमी है, पर्सन है, अगर उसकी मिनिमम नीड नहीं पूरी हो रही है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोला जाएगा, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और हमने तीसरी चीज क्या बताई कि जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो डेवलप्ड कंट्री से संबंधित, यानी जो सापेक्षिक गरीबी है वो संबंध किससे रखती है? विकसित देशों से, डेवलप्ड कंट्री से। अमेरिका और ये सब कंट्री जो है रिलेटिव पॉवर्टी में आते हैं। लेकिन जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्रियों में एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी कहाँ पाई जाती है? विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में, अंडर डेवलप्ड कंट्रियों में। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहीं से ज्यादातर यूजीसी नेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी भारत में पाई जाती है क्योंकि भारत विकासशील देश है। निरपेक्ष गरीबी की अगर मैं गरीबी का मापन भारत में देखूं, मेजरमेंट ऑफ अगर पॉवर्टी इन इंडिया देखूं, तो सर्वप्रथम भारत में गरीबी का आकलन कब हुआ, कौन किया? क्यों भाई, आप लोगों को पता है? पहले निरपेक्ष स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी ने किया है सर। अच्छा अच्छा, ओके। और अमर्त्य तो सेन ने। देखो हम लोग, हाँ बिल्कुल, देखो हम लोग दो तीन तरह से इसको देखेंगे। देखो, एक देखेंगे स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस देखेंगे। पहले देखेंगे स्वतंत्रता के पहले या बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि स्वतंत्रता के पहले की क्या सिचुएशन रही और कैसे मापन हुआ। ठीक है, तो पहला प्रयास स्वतंत्रता के पहले कौन किया? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का आकलन किया था। कितना किया था भाई? इन्होंने कब किया था आप लोगों को पता है? दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें हम लोग, में 20 रुपए, 20 से 35 रुपए के बीच। बिल्कुल, वेरी गुड। दादा भाई नौरोजी ने, हाँ बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने जो है 1867 और 68 में गरीबी का आकलन किया, गरीबी को जो है एस्टीमेट किया। ठीक है ना। इन्होंने कितना गरीबी को माना कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है 16 से 35 रुपए, 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा, गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। यानी दादा भाई नौरोजी ने कितना गरीबी का आकलन किया कि 16 से 35 रुपए अगर एक आदमी प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ष खर्च करता है, सन 1867-68 की बात हो रही है, तो गरीब नहीं माना जाए। यानी गरीबी रेखा की उन्होंने डेफिनेशन क्या बताई? 16 से 35 वर्ष, एक रेंज दिया इन्होंने। जो आप 20 बता रहे हो ना, वो अलग है। ठीक है ना, क्लियर है ना भाई? समीक्षा समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। ये दादा भाई नौरोजी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी के बाद कौन से अर्थशास्त्री हैं या इंडियन हैं जो गरीबी का आकलन किए हैं भाई। तो दादा भाई नौरोजी के बाद 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति बनाई गई। कौन सी? राष्ट्रीय आयोजन समिति, राष्ट्रीय आयोजन समिति। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल प्लानिंग
कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी दादा भाई नौरोजी के बाद सेकंड ये प्रयास था कि भारत में जो है गरीबी का आकलन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये प्लानिंग कमेटी कब बनी भाई? 1938 में, 1938 में, ठीक है ना, 1938 में बनी। इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन बताएगा? इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने क्या अनुमान लगाया बेटा? इन्होंने अनुमान लगाया कि 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करने वाला आदमी जो है गरीब नहीं माना जाएगा। यहाँ पे प्रति माह है, यानी पर पर्सन पर मंथ। अगर 15 से 20 रुपए आप खर्चा कर रहे हो तो नेहरू जिसके अध्यक्ष थे कमेटी के, वो मानते थे कि वो व्यक्ति गरीब है, यानी पॉवर्टी लाइन उन्होंने 15 से 20 किया। क्लियर है? चलें आगे। क्यों भाई, मेधा समझ में आ रहा है बेटा? काजोल, जूही, अवधेश, समीक्षा, क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान जो है इसी कड़ी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। बॉम्बे प्लान जो है तीसरे स्थान पे आता है, जिसमें पॉवर्टी का जो है एस्टिमेशन किया था। बॉम्बे प्लान कब आया था बेटा? 1944 में, 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था। कितना गरीबी रेखा बताई थी? 75 रुपए। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है। बॉम्बे प्लान, आई थिंक ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी पीजीटी में, अभी हुआ है एग्जाम हाल ही में, आरपीएससी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 75 रुपए या ऐसे ही हमें लगता है एचपीएससी पीजीटी में आया। हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो पीजीटी का एग्जाम होता है इकोनॉमिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछा है कि बॉम्बे प्लान ने कितनी गरीबी रेखा अनुमान लगाया था? 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। अगर एक आदमी 75 रुपए जो है प्रति वर्ष खर्चा करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? समझ में आया ना? तो ये था स्वतंत्रता के पहले का कितने लोग थे या कौन सी समितियां थीं जिन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी कमेटियां थीं जिन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया। क्यों भाई, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो चलें आगे। बताओ बेटा, बोलो भाई, क्लियर है ना? जूही, अवधेश, समीक्षा, सत्येंद्र। यस सर। ओके ओके। अब स्वतंत्रता के बाद की हम लोग स्टडी करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद का क्या सीन रहा है, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है कौन सी कमेटियां हैं भारत में जिन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया? तो पहले कौन से थे भाई? स्वतंत्रता के बाद जो है अगर देखा जाए कि भारत का पहला आधिकारिक प्रयास गरीबी का आकलन करने के लिए कौन किया? योजना आयोग। कौन किया? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है गरीबी का आकलन आधिकारिक रूप से किया। कब किया बेटा? 1962 में, जुलाई 1962 में, जुलाई 1962 में किया, ठीक है। जुलाई 1962 में जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बार योजना आयोग ने आधिकारिक रूप से पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया। और कितना किया बेटा, कौन बताएगा? कितना किया था? एनीवन?
किसी को पता हो तो बताओ जल्दी फटाफट। किसी को पता है? बोलो भाई। नो सर। नहीं पता है तो देखो, गरीबी रेखा इन्होंने अलग अलग दी थी, यानी जो पावर्टी लाइन है रूरल सेक्टर के लिए अलग दी थी, अर्बन सेक्टर के लिए अलग दी थी। ठीक है, रूरल सेक्टर के लिए इन्होंने 20 रुपए दिया था। रूरल सेक्टर के लिए कितना दिया था? 20 रुपए। और अर्बन सेक्टर के लिए कितना दिया था? 25 रुपए। वेरी गुड काजोल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी पावर्टी लाइन इन्होंने रूरल सेक्टर के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ये पर ईयर है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। और 25 रुपए पर ईयर है, पर पर्सन पर ईयर। ठीक, यानी रूरल और अर्बन दोनों सेक्टर के लिए इन्होंने प्लानिंग कमीशन ने अलग अलग पावर्टी लाइन डिटरमाइन करी थी। ठीक है, जो कि डेटा पूछा जाता है एग्जाम में, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अर्बन और रूरल सेक्टर के लिए अलग अलग पावर्टी लाइन डिसाइड करी थी योजना आयोग ने 1962 में। तो ये योजना आयोग के द्वारा आधिकारिक प्रयास। चलें आगे। अब दूसरा प्रयास कौन सा था भाई? दूसरा प्रयास कौन सा था? दूसरा प्रयास था दांडेकर तथा रथ। दूसरा प्रयास स्वतंत्रता के बाद गरीबी का आकलन करने के लिए कौन किया? दांडेकर तथा रथ। इनका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, दांडेकर और रथ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में यूजीसी नेट के एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए। दांडेकर और रथ ने कब गरीबी का आकलन किया भाई? तो 1971 में एस्टिमेशन किया था। ठीक है, 1971 में एस्टिमेशन किया था। दूसरा पॉइंट, ये सर दांडेकर और रथ ने सर्वप्रथम गरीबी का आकलन करने के लिए कैलोरी को मेजर बनाया था, मापदंड बनाया था, आधार माना था, बेस माना। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख लो? सर्वप्रथम कैलोरी को, ठीक हो, यानी कैलोरी को आधार माना, बेस माना गया। कैलोरी को आधार माना गया, बेस माना गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इन्होंने शहरी के लिए भी अलग बताया, यानी पावर्टी लाइन इन्होंने शहरी यानी अर्बन सेक्टर के लिए और रूरल सेक्टर के लिए अलग अलग बताया। शहरी के लिए कितना बताया था बेटा? बताओ भाई। और रूरल सेक्टर के लिए कितना बताया? कोई किसी को पता है? एनीवन? क्यों भाई? बिल्कुल, वेरी गुड। यानी इन्होंने दोनों के लिए सेम बताया था, 2250। दांडेकर और रथ ने बताया कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो गांव में रहे चाहे वो शहर में रहे, अगर 2450 कैलोरी प्रतिदिन उसको अगर मिल रही है तो पावर्टी में नहीं आएगा, गरीबी में नहीं आएगा, गरीबी रेखा से बाहर माना जाएगा। ठीक है ना, तो 2250 कैलोरी इन्होंने जो है पावर्टी लाइन बताई, 2250। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, प्रतिदिन है ये, यानी पर डे। ठीक है, अगला देखते हैं अब तीसरा पॉइंट। तीसरे में कौन आते हैं? दांडेकर रथ की बात हो गई। एक चीज और ध्यान में रखना, दांडेकर और रथ में तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, पहला व्यवस्थित मूल्य एस्टिमेशन है ये। यानी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पहला सिस्टमेटिक पावर्टी का एस्टिमेशन किसने किया? वो दांडेकर और रथ थे। ठीक है, तो पहला व्यवस्थित अनुमान गरीबी का किसने लगाया था? दांडेकर और रथ ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तीसरे पॉइंट में ऐड कर लें। अब तीसरे में कौन आते हैं? अलग कमेटी एक आई थी, अलग कमेटी, जिन्होंने पावर्टी का एस्टिमेशन किया। दांडेकर और रथ के बाद आई ये कमेटी। ये कमेटी कब आई? 1979 में। कब आई भाई?
1979 में अलग कमेटी आई। अभी हमें लगता है इसी साल या पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में पावर्टी से, वो भी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, इसलिए मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूँ। ठीक है, अलग समय कमेटी कब आई? 1979 में। इन्होंने पावर्टी का एस्टिमेशन किस ईयर के लिए किया था बेटा? पावर्टी का एस्टिमेशन इन्होंने 1973 और 74 के लिए किया। इन्होंने बताया 1973 और 74 में रूरल सेक्टर में और अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर में बताया 2400 कैलोरी। ठीक है, रूरल सेक्टर में कितना बताया? 2400 कैलोरी या 49 रुपए, और अर्बन सेक्टर में बताया 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी या फिर 57 रुपए। ये 57 और 49 हूबहू यूपी के जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जाम में 2021 वाले में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया अलग कमेटी ने कि 1973-74 में अगर कोई भी पर्सन चाहे वो रूरल सेक्टर में हो तो अगर उसको 2400 कैलोरी मिल रही है, 49 रुपए प्रतिदिन खर्चा कर रहा, तो गरीब नहीं माना जाएगा, पावर्टी लाइन में नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अर्बन सेक्टर में है, शहरी क्षेत्र में है, और वो 2100 कैलोरी डेली प्राप्त कर पा रहा है और 57 रुपए या फिर खर्चा कर पा रहा है, तो वो पावर्टी लाइन में नहीं आएगा, गरीबी रेखा से बाहर माना जाएगा। क्लियर है ना? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। समझ में आ रहा है सभी को? समीक्षा, जूही, काजोल, सत्येंद्र, अवधेश, कृपानंद, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। यस सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अलग के बाद जो अगली कमेटी आई जिसने पावर्टी का एस्टिमेशन किया वो है लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी, लकड़वाला कमेटी कब आई भाई? लकड़वाला कमेटी आई 1993 में। 1993 में इन्होंने पावर्टी का एस्टिमेशन किया। इन्होंने किस ईयर के लिए पावर्टी का एस्टिमेशन किया था भाई? अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, पावर कमेटी बनती है और फिर रिपोर्ट बाद में आती है। तो देखो कमेटी कब बनी थी? कमेटी बनी थी 1989 में, ठीक है ना। और रिपोर्ट इन्होंने कब पेश की? रिपोर्ट पेश की 1993 में। तो आपको अलग अलग बुक्स में ये दोनों डेटा मिलेंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये है, कमेटी बनी कब? 1989 में, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कब पेश की? 1993 में। दोनों में डिफरेंस है, अधिकतर 93 पूछ लेता है, किसी बुक में आप 89 पालोगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप लोग जानते रहे। ठीक है, अब देखो लकड़वाला कमेटी पहली कमेटी थी पावर्टी के एस्टिमेशन में, जिन्होंने अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे कि सारे राज्य यानी भारत के लिए पावर्टी लाइन डिटरमाइन, यानी इंडिया के लिए, वो भी रूरल और अर्बन के लिए। लेकिन लकड़वाला कमेटी पहली कमेटी थी जिन्होंने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग पावर्टी लाइन डिटरमाइन करी, क्योंकि इनका मानना था कि प्रत्येक राज्य में जो मूलभूत की आवश्यकताएं हैं, हर चीज का अलग अलग प्राइस होता है। ठीक है, कहीं किसी राज्य में जो है महंगाई कम है तो किसी राज्य में महंगाई अधिक है, तो उसके वजह से उन्होंने हर राज्य के लिए अलग अलग पावर्टी लाइन एस्टिमेट की। तो इनकी खास बात क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग पावर्टी लाइन, अलग अलग पावर्टी लाइन, यानी हर स्टेट के लिए अलग अलग पावर्टी लाइन इन्होंने डिटरमाइन करी। और इन्होंने क्या बताया? अब इस तरह से भाई जब इन्होंने लगाया था तो 28 थी, अब प्रेजेंट टाइम में कितनी पावर्टी लाइन बनेगी? 35 पावर्टी लाइन वर्तमान में। ठीक है ना, 28 7 35, ठीक है, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 35 पावर्टी लाइन बनेगी। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक विधि का प्रयोग किया था, यूआरपी। यूआरपी का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? क्यों भाई, यूआरपी का मतलब क्या होता है? इन्होंने एक मेथड का प्रयोग किया था लकड़वाला ने,
पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए यूआरपी मेथड, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, इसमें 30 दिन का खर्चा को लिया जाता है, 30 दिन के एक्सपेंडिचर को लिया जाता है। यानी इन्होंने कैलोरी को ही आधार माना और 30 दिन के खर्चे को ध्यान में लिया, यानी प्रति माह के लिए इन्होंने डिसाइड करा था। ठीक है ना। इन्होंने किस ईयर के लिए पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया? 1993, 1973 के लिए, 1993 के। 1993 में इन्होंने कहा रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर, यानी उन्होंने 1993 में बताया कि रूरल सेक्टर में अगर कोई भी पर्सन है 115 रुपए प्रति माह खर्चा कर रहा है या पर मंथ खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। और वहीं अर्बन सेक्टर में कितना बताया? 166 रुपए। अगर कोई भी पर्सन है 166 रुपए पर मंथ खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। समझ में आया ना? क्यों भाई, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? मेधा, समझ में आ रहा है? समीक्षा बेटा क्लियर है? सत्येंद्र, जूही? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में लकड़वाला में अगला पॉइंट है। लकड़वाला ने बताया कि भारत में 1993 में लगभग 36% बेरोजगारी थी, गरीबी थी। ठीक है, 36% गरीबी का आकलन किया था लकड़वाला 1993 में। और 1973-74 में भी इन्होंने गरीबी का आकलन किया था और उस समय इन्होंने बताया था भारत में गरीबी 54.9 यानी 54.9% गरीबी थी। कब थी? 1973-74। ठीक है ना। 1973-74 में ठीक है। अब इसके बाद गरीबी का आकलन कौन सी कमेटी करी भाई भारत में? भारत में इसकी बाद जो पॉवर्टी एस्टिमेशन की कमेटी है वो है तेंदुलकर कमेटी। ठीक है। अगर इसके बाद कौन सी है? तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी कब आई भाई? तेंदुलकर कमेटी आई 2005 में। 2005 में आई। अब इसका भी एक अलग अलग डेटा आप लोगों को अलग अलग जगह मिलता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो, तेंदुलकर कमेटी जो है, अगर मैं आप कहूं तो गठित 2005 में हुई। 2005 में गठित हुई यानी बनी। बट रिपोर्ट 2009 में आई। हाँ, रिपोर्ट 2009 में आई। तो किसी बुक में आपको 2009 वाला डेटा मिलेगा और किसी बुक में आपको 2005 का डेटा मिलेगा। तो थोड़ा सा इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब तेंदुलकर ने, देखो लकड़वाला ने यूआरपी मेथड का यूज किया था, यानी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड का, जिसमें 30 दिन का एक्सपेंडिचर खर्चा लिया जाता। लेकिन तेंदुलकर जो थे वो एमआरपी मेथड का यूज किए। एमआरपी मेथड, एमआरपी विधि का यूज करते हैं, विधि का उपयोग हुआ। एमआरपी क्या है? मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें उन्होंने 30 दिन का एक्सपेंडिचर ही नहीं लिया, ऐसी वस्तुओं को भी शामिल किया जिसमें एक हफ्ता, जो पेरिसेबल प्रोडक्ट हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके भी एक्सपेंडिचर को इन्होंने शामिल किया। तो थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में इन्होंने पॉवर्टी को एस्टिमेट किया। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेथड वगैरह नहीं पूछता, बट शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, शॉर्ट में थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किस ईयर के लिए किया। तो जो तेंदुलकर थे, सुरेश तेंदुलकर इनका पूरा नाम था, तो तेंदुलकर ने 1993, 1994 के लिए पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया और 2004-05 के लिए पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था। 2004-05 के लिए और 1993-94 के लिए। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 1993-94 में गरीबी क्या थी ग्रामीण सेक्टर में, यानी रूरल और अर्बन। रूरल में इन्होंने कितनी गरीबी बताई थी भाई? 50%। और अर्बन में कितनी बताई? 31.8% अर्बन में बताई। ठीक है ना। ये तेंदुलकर का डेटा नहीं बेटा, तेंदुलकर ने कैलोरी में नहीं बताया।
ठीक है, ये ध्यान में रखिए। कैलोरी का डेटा लकड़वाला तक है और जो है दांडेकर और रथ ने शुरू किया। रूरल में इन्होंने कितना बताया, 50%। ठीक है, अर्बन में बताया 31.8। और भारत में कितना बताया, कितनी गरीबी थी तेंदुलकर ने, भारत में बताया 45.3%। कब, 1993 1994 में। ठीक है ना। अब 2004-5 में चलते हैं। 2004-5 में रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी इन्होंने कितनी बताई, 41.8%। और शहरों में कितना बताया, शहरों में कितना बताया, 25.7% शहर में बताया। और इसमें उन्होंने रुपया में भी बताया। ग्रामीण सेक्टर में बताया अगर कोई भी बंदा 446 रुपए 68 पैसे प्रति माह खर्चा करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा। और वहीं शहरों में इन्होंने क्या बताया, 578 रुपए 80 पैसे अगर कोई खर्चा कर रहा है प्रति माह तो गरीब नहीं माना जाएगा। और वहीं 2004-5 में इन्होंने भारत में कितनी गरीबी का आकलन किया था, 2004-5 में 37.2%। ठीक है, 37.2% जो है गरीबी का आकलन किया था 2004-5 में तेंदुलकर ने। यहां तक क्लियर है? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बोलो भाई। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे रंगराजन कमेटी की। किसकी बात करेंगे, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी कब आई भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। रंगराजन कमेटी कब आई, जिन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया? एनीवन, कौन बताएगा? रंगराजन कमेटी कब आई थी जिन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था? 2012, 2014, 2012। किसकी बात में दम है? सब लोग अलग अलग बता रहे हो, कैसे काम चलेगा? देखो, रंगराजन कमेटी आई थी, बनी थी, कब बनी थी, 2012 में। रंगराजन कमेटी बनी कब, 2012 में। रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट कब दी, 2014 में। तो दोनों डेटा आपको अलग अलग बुकों में मिलते रहेंगे। ठीक है ना। 2012 में कमेटी बनी, रिपोर्ट कब दी, 2014 में। ठीक है, इन्होंने किस मेथड का यूज किया भाई, एमएमआरपी, एमएमआरपी विधि का उपयोग किया। देखो, तेंदुलकर ने एमआरपी मेथड का यूज किया, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इन्होंने किस मेथड का यूज किया पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ठीक है, यानी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, एक्सटेंशन वर्जन ले आया और पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया। तो इन्होंने किस ईयर के लिए पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था भाई, इन्होंने 2 सालों के लिए पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था, 2009-10 और 2011-12। ठीक है, 2011-12 और 2009-10 के लिए पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था। किसने, रंगराजन भाई साहब। रंगराजन ने सबसे पहले बस चलते हैं 2009-10 की बात करते हैं। 2009-10 में इन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन कितना किया था बेटा, ये है रूरल सेक्टर, ये है अर्बन सेक्टर, यानी ये ग्रामीण, ये शहरी, ग्रामीण, ठीक है, और शहरी। ग्रामीण सेक्टर के लिए इन्होंने कितना पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था भाई, कितनी गरीबी है ग्रामीण सेक्टर में, 39.6%। शहरों में 35.1%। ठीक है, और भारत में कितनी थी, भारत में 38.2%, 38.2%। ठीक है, ये 2009 का डेटा है। अब आगे बढ़ते हैं, 2011-12 की चर्चा करते हैं। 2011-12 में इन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन कितना किया था, रूरल, अर्बन।
ठीक है, शहरी और ग्रामीण। ग्रामीण सेक्टर के लिए इन्होंने कितना पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया बेटा? ग्रामीण सेक्टर के लिए इन्होंने 30.9% और शहरों के लिए 26.4%। ठीक है, ये प्रतिशत में डेटा है। इन्होंने रूरल सेक्टर में बताया कि अगर कोई भी आदमी 32 रुपए 40 पैसे खर्च करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा, और अर्बन सेक्टर में 46 रुपए 90 पैसा अगर खर्च करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। अगर मंथली भी दिया था इन्होंने, रूरल सेक्टर में 972 रुपए प्रति माह अगर कोई खर्चा करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा, और अर्बन सेक्टर में 1407 रुपए अगर खर्चा कोई करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा। तो ये पर मंथ है, ये पर डे है, ये प्रतिशत में। और भारत में उन्होंने कितनी पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था? भारत में बताया था 29.5। भारत में उन्होंने कितना बताया? पॉवर्टी 2011-12 में कितनी गरीबी थी? 29.5%। क्यों भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। हाँ भाई, कोई डाउट? चलें आगे। बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो आप लोग। चलें आगे। काजोल समझ में आया ना? सत्येंद्र क्लियर है? जूही ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा जो सरकार थी हमारी उस समय, जब रंगराजन कमेटी आई तो रंगराजन कमेटी ने 2011-12 के लिए ये डेटा प्रोवाइड करवाया। तो सरकार को दोनों कमेटियां काफी अच्छी लगी। तेंदुलकर कमेटी भी अच्छी लगी, इसका भी पैमाना अच्छा लगा, और रंगराजन कमेटी का भी अच्छा लगा। तो तेंदुलकर कमेटी का भी उन्होंने एस्टिमेशन किया। तेंदुलकर कमेटी ने जो मेथड यूज किया था पॉवर्टी एस्टिमेशन में, उस मेथड का भी यूज करके सरकार ने जो है 2011-12 में, जैसे ने तेंदुलकर ने इतना पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया, वैसे सरकार ने 2011-12 में तेंदुलकर मेथड का भी यूज करके पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया। अब तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 2011-12 में कितना उन्होंने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था भाई 2011-12 में? आइए उसको भी लिख लेते हैं, तुलना करने के लिए सरकार ने किया था इसको। तो 2011 में तेंदुलकर मेथड से कितना हुआ? ये है रूरल, अर्बन, ग्रामीण सेक्टर, ये अर्बन सेक्टर, शहरी क्षेत्र। ग्रामीण सेक्टर में तेंदुलकर मेथड से 2011-12 में कितनी गरीबी रेखा थी? 816 रुपए पर मंथ, ठीक है, प्रति माह। और शहरों में कितना था बेटा? 1000 रुपए प्रति माह, ठीक है। परसेंटेज में कितना था? 27.20%। अरे ये रुपया है, ठीक है। 27 रुपए अगर 20 पैसे एक आदमी पर डे खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। और वहीं शहरों में 33.3 पर डे अगर कोई खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में कितना है? 25.7%। 25.7% रूरल सेक्टर में था गरीबी, और अर्बन सेक्टर में 13.7%। और भारत में कितनी थी बेटा? भारत में थी 21.9%। ठीक है। तो ये तेंदुलकर कमेटी का मेथड यूज करके 2011-12 में सरकार ने डेटा कलेक्ट किया, और उन्होंने पाया कि अगर कोई भी ग्रामीण सेक्टर में रहने वाला पर्सन अगर वो 816 रुपए पर मंथ खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। और वहीं शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए अगर कोई भी पर्सन प्रति माह खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। वही पर डे के हिसाब से इन्होंने 27 रूरल सेक्टर में और 33 रुपए अर्बन सेक्टर में, शहरी क्षेत्र में माना कि पर डे कोई खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। तो ये पॉवर्टी लाइन तेंदुलकर की हो गई। परसेंटेज में उन्होंने क्या बताया कि रूरल सेक्टर में 2011-12 में तेंदुलकर मेथड से 25.7% गरीबी थी, और वहीं शहरी क्षेत्र में 13.7% थी। और वहीं भारत में कितनी गरीबी थी 2011-12 में तेंदुलकर मेथड से? 21.9, और वहीं रंगराजन में 29.5 थी। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई सभी को?
कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी जल्दी बताइए, जो भी पूछना हो पूछ सकते हो आप, नहीं तो चलें आगे। बताइए भाई। हैं भाई, चलें आगे। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगली कमेटी आई 7वीं, वो है सक्सेना कमेटी। कौन सी कमेटी आई? सक्सेना कमेटी। सक्सेना कमेटी का भी नाम गरीबी रेखा में आता है। 2009 में एक कमेटी आई, ठीक है, 2009 में। इन्होंने क्या बताया? पॉवर्टी के लिए, गरीबी का एस्टिमेशन किस सेक्टर के लिए किया था? क्यों भाई, सक्सेना कमेटी जो है गरीबी का अनुमान किस सेक्टर के लिए किया था? जल्दी जल्दी बताओ, आप लोगों को पता है कि नहीं? किसी को पता हो तो बताओ। रूरल सेक्टर, वेरी गुड। रूरल सेक्टर के लिए, ग्रामीण सेक्टर के लिए इन्होंने, यानी ग्रामीण क्षेत्र में पॉवर्टी को एस्टिमेट किया था, पॉवर्टी को एस्टिमेट किया था, ठीक है। ग्रामीण सेक्टर से संबंधित है, पॉवर्टी को एस्टिमेट किया था सक्सेना कमेटी। यानी जो पॉवर्टी बीपीएल नहीं आते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो संख्या उन्होंने बताई थी ग्रामीण सेक्टर में, कि कितने लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, यहीं से क्वेश्चन आता है अधिकतर। 8वीं कमेटी है हाशिम कमेटी, ठीक है, हाशिम कमेटी। हाशिम कमेटी कब आई बेटा? 2013 में। इन्होंने क्या बताया था? शहरी क्षेत्र के लिए। इन्होंने गरीबी का आकलन किस सेक्टर के लिए किया था? शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है। शहरी क्षेत्र के लिए हाशिम कमेटी ने गरीबी का आकलन किया था। उन्होंने 3 आधार माना था, 3 आधार लिया था, 3 उसके लिए बेस लिया था, 3 आधार। एक था आवासीय कमजोरी, यानी आवास किसके पास है या नहीं है। दूसरा सामाजिक कमजोरी, सोसाइटी में उनका क्या मतलब व्यवहार है और इस तरीके से सोसाइटी उनकी कितनी हेल्प करती है, उसको आधार मान करके उन्होंने शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का आकलन किया। अब तीसरा था पोषण, यानी आधा मतलब भोजन और इन सब की क्या स्थिति है सोसाइटी में, उसको आधार मान करके जो है इन्होंने शहरी क्षेत्र में गरीबी का आकलन किया, ठीक है ना। ये हाशिम कमेटी है। थोड़ा थोड़ा बस ध्यान में रखना है, शहरी क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र। अगला है 9वां है, 9वां है अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी कमेटी। कमेटी या कहो अभिजीत बनर्जी, बस डाल लो। अभिजीत बनर्जी ने कब किया जो है पॉवर्टी का एस्टिमेशन? 2019 में। पॉवर्टी यानी इन्होंने गरीबी का आकलन नहीं किया, बट गरीबी से संबंधित है ये कमेटी। या आप लोगों को पता है अभिजीत विनायक बनर्जी इनका पूरा नाम, ठीक है। ये एमआईटी में प्रोफेसर हैं इस समय, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं। और इन्होंने 2019 में नोबेल प्राइज पाया इकोनॉमिक्स में। ये भारतीय मूल के रहे हैं अभिजीत विनायक बनर्जी। ये गरीबी के निवारण के लिए इन्होंने एक मतलब अप्रोच दिया था, जिसके द्वारा गरीबी थोड़ा बहुत दूर हुई थी, और उसी के लिए उनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला। इनके साथ इनकी पत्नी भी थी, इस्टर डुफ्लो नाम था शायद, ठीक है। उनको भी गरीबी निवारण के लिए जो है उन्होंने जो अप्रोच दिया था, उसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। उनके साथ एक और इनके मित्र थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। इन्होंने अप्रोच क्या दिया था गरीबी दूर करने के लिए? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। अभिजीत विनायक बनर्जी ने 2012 में गरीबी के निवारण से संबंध में
अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज पाया, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाया। उन्होंने गरीबी को निवारण कैसे किया? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के थ्रू। इन्होंने किस अप्रोच का यूज किया? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अप्रोच का यूज किया है, इसके द्वारा उन्होंने गरीबी को दूर किया था। अब ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि डिटेल का मतलब नहीं है, ठीक है ना। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मेथड यूज किया था, ये ध्यान में रखना, ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं भाई? यहां तक जो अभी हम लोगों ने कहानी पढ़ी ये बीत चुका है, ये क्या हो चुका है? बीत चुका है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग। अगला जो नीति आयोग आजकल गरीबी का आकलन कर रहा है, नीति आयोग, ठीक है। तो हम लोग अगला जो कल इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, नीति आयोग प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है गरीबी का आकलन करने के लिए, किस मेथड का यूज करता है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। आप लोगों को पता होगा NMPI, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करके नीति आयोग जो है गरीबी का आकलन या गरीबी का डेटा प्रोवाइड करता है। समझ में आया ना? तो इसकी बात हम लोग कल करेंगे, आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।